राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का आमजन को तभी सार्थक लाभ मिलता है जब अधिकारियों की ओर से उन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग हो। कुछ ऐसा ही सिरोही जिले में दिख रहा है। जिले के युवा कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल सरकारी योजना के तहत होने वाले कार्यों की बेहतरीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी बदौलत राज्य सरकार की ओर से सिरोही जिले को बजट घोषणाओं के रूप में मिली सौगात का कार्य भी प्रगति पर है। मेडिकल कॉलेज, साइबर थानों के लिए भूमि अलॉटमेंट, कालंद्री में कॉलेज निर्माण को लेकर एमओयू होना, ऐसे कई कार्य हैं जो सिरोही जिले में जारी है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर से खास बातचीत की हमारे A1 टीवी न्यूज संवाददाता तुषार पुरोहित ने। नमस्कार, मैं तुषार पुरोहित A1 टीवी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, गवर्नमेंट की योजनाएं जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट रूप में आम जन को फायदा मिले, इसको लेकर सिरोही जिला कलेक्टर फिलहाल बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सर्वप्रथम सर, आपका A1 टीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर, बजट की घोषणा हुई है, इसके लेकर सिरोही जिले में से वो कौन सी योजना है जो जमीनी स्तर पर अभी शुरू हो चुकी है? जी, अभी जो बजट घोषित हुआ था उसमें सिरोही जिले को कई सारी सौगातें मिली थी और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि बजट घोषणाओं से संबंधित हमारी जितनी भी घोषणाएं थी उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनका लैंड अलॉटमेंट, वो हमने प्रायोरिटी पे लेकर सभी घोषणाओं की लैंड अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया थी वो या तो लगभग पूरी की जा चुकी है या जो स्टेट गवर्नमेंट से लैंड अलॉट हुई उनके हमने सबने प्रस्ताव भिजवा दिए। इसमें अगर मैं मुख्यतः बात करूँ तो इस साल की जो बजट घोषणाएं हैं उसमें एक तो मेडिकल कॉलेज के साथ में मेडिकल के लिए बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनना है, उसके लिए हमने एडिशनली 296 बीघा जमीन आवंटन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, उसकी स्वीकृति आ गई और वो लैंड अलॉटमेंट हो गई। उसी के साथ में वहाँ पर नर्सिंग महाविद्यालय बनना है, उसकी भी लैंड अलॉटमेंट हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ में 2 नए थानों की घोषणा हुई थी जिला मुख्यालय पर, जिसमें सदर थाना और साइबर थाना है, तो दोनों की जो लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी वो हमारे लेवल से हमने फाइनल कर दी। आपके पास दोहरी योग्यता है, डॉक्टरी और एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव। ऐसे में यदि आप कहीं जाते हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, मौके पर कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है, तो इस रूप में आप कौन सा धर्म निभाएंगे, एज ए डॉक्टर उसका उपचार के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन का? जी, ये तो एक कॉमन सेंस है और आम आदमी भी यही सोचता है कि दूसरे की मदद की जाए। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो मौके पर जो मदद हम लोग मेडिकली अगर कर पाएँ तो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाएँ और नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है प्लस जो हमारा रेफरल यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है वहाँ पर हम लोग जल्दी से निर्देश देकर पूरी तैयारी कराते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई घायलों को लेके जाता है तो उनको अच्छा इलाज मिल सके। यही हमारी प्राथमिकता रहती है और घायलों को हॉस्पिटल कैसे पहुँचाया जाए प्राथमिकता से, ये भी हमारी प्रायोरिटी रहती है। अक्सर सर कई बार हम देखते हैं कि जो छोटी लेवल की समस्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, यदि उपखंड मजिस्ट्रेट वगैरह अपनी ओर से तत्परता दिखा तो उस समस्या का समाधान वहाँ हो सकता है। लेकिन कई बार यदि आपके पास में भी आती है गाँवों की छोटी मोटी समस्या लेकर, ऐसे में उनकी वो समस्या उसी स्तर पर समाधान हो जो आप तक नहीं पहुँचे, आपका काम भी हल्का, इसको लेकर क्या मॉनिटरिंग है और क्या तैयारी है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने भी अभी निर्देश दिए हैं कि जो हमारी जन सुनवाई होती है वो 3 स्तर की जन सुनवाई होने वाली है, जिसमें जो प्रथम गुरुवार है उसको अनिवार्य रूप से सभी पंचायतों पर जन सुनवाई का भी प्रावधान किया है ताकि जो गांव के लोग हैं वो अपनी पंचायत में जाए, वहाँ पर पंचायत स्तरीय अधिकारी रहेंगे और साथ ही साथ वो ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो कुछ पंचायतें इसमें विजिट करेंगे और वहाँ पर जन सुनवाई करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड जन सुनवाई होती है सेकंड गुरुवार को, वो ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई है, जिसमें मैं स्वयं भी 1 या 2 ब्लॉक्स में हर गुरुवार को जाता हूँ, तो SDMs की अध्यक्षता में होती है ताकि जो पंचायत स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है तो ब्लॉक लेवल पे इसका समाधान हो। और इसके बाद में जो तीसरा गुरुवार है उसमें जिला स्तरीय जन सुनवाई होती है जो जिला स्तर पर मेरी अध्यक्षता में होती है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो काम जिस स्तर पर होता है उसी स्तर पर हो जाना चाहिए। अगर वो काम आगे वाले स्तर पे जाता है, किसी वजह से वो एस्केलेट होता है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें किसकी फॉल्ट है और जो भी इसमें दोषी अधिकारी या कर्मचारी रहता है उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेते हैं ताकि टालम टोली का जो काम होता है, कई बार व्यक्ति बार चक्कर काटने के बाद भी ऑफिस में उनके काम नहीं हो पाता, तो इस तरह की जबकि हमारे पास में कोई संपर्क के माध्यम से भी हमारे पास में उसमें प्रावधान है, जब भी शिकायत किसी अधिकारी के पास में जाती है तो वो अगर समयबद्ध रूप से उसको नहीं पूरा करता है तो नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाती है। तो नेक्स्ट लेवल पर जब भी एस्केलेट होती है तो हम उसके कारणों की जांच करते हैं कि वो सही कारणों से एस्केलेट हुई है या काम नीचे स्तर के अधिकारी या कर्मचारी के काम नहीं करने के कारण वो एस्केलेट हुई है। अगर उसमें किसी की भी फॉल्ट रहती है तो हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं। हम लोगों ने 17 CC में 6 से 7 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी इस तरह के मामलों में अभी कार्रवाई की है। सर, राज्य सरकार के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अच्छी योजनाएं चली है, चिरंजीवी है, RGSH है, लेकिन कई बार देखा है कि जन जागृति के अभाव में चिरंजीवी योजना में जो लाखों रुपए का इलाज निःशुल्क होता है,
लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों में अवेयरनेस आए, उसको लेकर प्रशासनिक अमले द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो निःशुल्क इलाज है वो लाभार्थियों को मिले। इसमें हाल ही में जो बजट घोषणा हुई थी उसमें भी प्रदेश में निःशुल्क इलाज की घोषणा की जा चुकी है और अप्रैल से ही इसको लागू किया जा चुका है। पहले ट्रायल बेसिस पे लागू किया था और मई से इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। इसमें जो पूरा इलाज है, जो भी जांचें होती हैं वो सब निःशुल्क कर दी गई है सरकारी अस्पतालों के अंदर। और इसको हमने लागू करने के लिए मेरे लेवल से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ में हमने ब्लॉक लेवल के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, SDMs हैं हमारे, उनको हमने निर्देश दिए हुए हैं कि आप लोग औचक निरीक्षण करेंगे कि कहीं पर भी कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जाए। जो भी जांच हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो उस अस्पताल में हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। एक मैटर इस तरह का हमारे पास मेरे उधर गाया में थी, उसका हमने जांच भी कराई थी जिसमें कोई दवाई बाहर से लिखी हुई थी, उसमें भी हमने प्रॉपर एक्शन लिया है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो सरकार की मंशा है कि आम आदमी को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज मिले, उसको हम लोग लागू करने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। साथ ही साथ में दूसरी जो सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग 10 लाख तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। इसको लेकर भी हमारे प्रयास रहते हैं और ज़िले में हालांकि बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इसमें एम्पेनल्ड हैं, लेकिन कई बार उसमें भी शिकायतें मेरे पास आई थी कि प्रॉपर तरीके से उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है या कोई शुल्क लिया जा रहा है। तो उसको हम लोग CMHO के माध्यम से रेगुलर मॉनिटरिंग करें। एक पर्टिकुलर केस आया है तो उसकी अभी जाँच चल रही है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जो लोग हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज मिले, उनका किसी भी तरीके से हैरासमेंट नहीं हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। ये थे सिरोही जिला कलेक्टर जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जिले में तत्पर एवं गंभीर दिख रहे हैं। सिरोही कैमरा पर्सन महेंद्र गर्ग के साथ तुषार राज पुरोहित, A1 TV सिरोही।